नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल होम यूनिवर्सिटी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग UPTSC ESO की तैयारी करवा रहे हैं और उसी संबंध में दोस्तों जो आपका कॉमर्स वाला सब्जेक्ट है उसको हम लोग लेके चल रहे हैं और साथ ही आपका जो स्टैटिक्स का कंपलसरी वाला पार्ट था दोस्तों उसको हम लोग सारी चीज़ें टॉपिक कवर कर चुके हैं। कुल आपके 50 लेक्चर्स में चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं, तो आप जाके चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं दोस्तों। स्टैटिक्स के नाम से प्लेलिस्ट है, तो आप उस पर क्लिक करके शुरू से लेके अंत तक आप वीडियो देख सकते हैं और साथ ही दोस्तों इस ऊपर इस आई बटन पे क्लिक करके भी आप वीडियो पे जा सकते हैं। तो दोस्तों आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो आपका कॉमर्स का ही टॉपिक है दोस्तों। आप लोगों का जो इकोनॉमिक्स वाला जो आपका है उसको भी हम लोग दोस्तों 1-2 दिन में उसके भी लेक्चर्स कंप्लीट करके शुरू कर देंगे दोस्तों। उसकी भी PPT बनाया जा रहा है। तो दोस्तों साथ ही आपका यहाँ पे कॉमर्स में हम लोग बहुत से टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। तो आज का जो कॉमर्स का टॉपिक है दोस्तों वो आपका मोटिवेशंस है। आपके कॉमर्स में मैनेजमेंट के टॉपिक में आपका यहाँ पे मोटिवेशन टॉपिक को दिया गया है या अभिप्रेरणा टॉपिक को दिया गया है। तो इस शब्द से आप लोग बाखूबी परिचित होंगे, बट इसे अगर हम लोग मैनेजमेंट फील्ड में क्यों डाला गया है दोस्तों, इसको अगर हम लोग यहाँ पे समझेंगे दोस्तों तो आज हम लोग डिटेल्स में यहाँ पे मोटिवेशन पर ही चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम लोग मोटिवेशंस के यहाँ पे बात करें तो हम लोग सिंपली आपको अपने जीवन का लेके चलना है हिसाब कि अगर आप व्यक्तिगत रूप से देखिए दोस्तों तो आप किसी काम को करते हैं दोस्तों, जैसे कि आप दोस्तों बरसों से क्या कर रहे हैं या कह सकते हैं जब से आप लोग इस फील्ड में आए हैं तैयारी करने के लिए, तो तब से आप दोस्तों क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। पर दोस्तों होता क्या है कि आपके सामने क्या होता है दोस्तों, एक लक्ष्य होता है या कह सकते हैं एक ऑब्जेक्टिव होती है जो आपको प्राप्त करने के लिए क्या होते हैं, आप लगे रहते हैं। पर दोस्तों इस रास्ते में चलते चलते आपको समय समय पर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे आपको बीच बीच में आपको मोटिवेट करने की या खुद को मोटिवेट रखने की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। तो उसके लिए दोस्तों आप किसी ऐसे लोगों से मिलते हैं जो आपको क्या कर सके, आपके अंदर जोश फिर से उत्पन्न कर सके, आपको सही दिशा में बढ़ने के लिए फिर से प्रेरित कर सके दोस्तों। तो दोस्तों उसी तरह सेम एज इट इज जैसे कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए खुद को मोटिवेट करने के लिए रहते हैं दोस्तों, उसी तरह एक संस्था होती है दोस्तों, एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसका भी कुछ क्या होता है दोस्तों, गोल होता है। उस गोल को प्राप्त करने के लिए दोस्तों क्या होती है, अलग अलग आपके विभाग डिपार्टमेंट में क्या होते हैं, वर्कर्स होते हैं। तो दोस्तों इन वर्करों में क्या होता है दोस्तों, काम को करते करते क्या जाती है, निरस्ता आ जाती है। निरस्ता का मतलब दोस्तों यहाँ पे है कि रुचि का खत्म हो जाना होता है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों एक इंसान क्या है दोस्तों, रोबोट ना करके या कह सकते हैं वो मशीन नहीं है। एक इंसान क्या है, प्रकृति द्वारा निर्मित व्यक्ति है दोस्तों। तो इस निर्मित जो प्रकृति द्वारा निर्मित व्यक्ति है दोस्तों उसमें क्या होती है दोस्तों, किसी काम को करते रहने के पश्चात दोस्तों उस काम के प्रति रुचि खत्म हो जाती है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है दोस्तों, इस रुचि को क्या करने के लिए, फिर से उत्पन्न करने के लिए, इस काम के प्रति खुद से प्रेरित करने के लिए दोस्तों जिस तत्व की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों वो क्या होता है दोस्तों, अभिप्रेरणा होती है दोस्तों। ये हम बहुत सिंपली आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। अगर आप सिंपली यहाँ पे एक चीज़ समझिए दोस्तों कि किसी काम को करने की जो आपकी इच्छा है दोस्तों उसको जागृत करना दोस्तों, या उस शक्ति को जागृत करना ही क्या होता है दोस्तों, मोटिवेशन का काम होता है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देखे होंगे कि आपके सामने आज बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं दोस्तों, जो क्या होते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, आपको लक्ष्य के प्रति ढकेलते हैं दोस्तों। तो वही चीज़ है दोस्तों कि लक्ष्य के प्रति आपको ढकेलना और जिस ढकेलने में जिस पावर की आवश्यकता होती है दोस्तों वो क्या होती है दोस्तों, मोटिवेशंस होती है। ये तो दोस्तों सिंपली आप मोटिवेशंस के बारे में सिंपली जानते भी होंगे कि एक मोटिवेशंस की क्या इंपॉर्टेंस होती है आपके जीवन में और एक संस्था में, हर जगह उसकी क्या इंपॉर्टेंस है दोस्तों। तो दोस्तों सिंपली अगर हम लोग यहाँ पे मोटिवेशंस के शाब्दिक शब्दों को समझे दोस्तों, तो जो ये मोटिवेशन है दोस्तों ये इंग्लिश के मोटिव से आया है, जिसे आपका इसका हिंदी अर्थ क्या निकलता है दोस्तों, इच्छा शक्ति को जागृत करना होता है। साथ ही दोस्तों लैटिन में इसे जो हम लोग क्या कहते हैं कि लैटिन, आपका जो लैटिन में मोटिवेशन को कहा जाता है दोस्तों, ये आपका मूरे करके आपका ये लैटिन में आपका इसे मूरे कहा जाता है दोस्तों। इस मूरे का जो आपका अर्थ निकलता है दोस्तों कि आपका होता है आगे बढ़ाना, आगे जिसके आगे बढ़ाना होता है दोस्तों, आगे बढ़ाना इसका शाब्दिक। तो इस तरीके से दोस्तों ये आपका इंग्लिश में इसे मोटिव
जिसका अच्छा संगीत को जागृत करना होता है, और लैटिन में से मूवरे कहते हैं, जिसे मतलब सिंपल अर्थ क्या निकलता है दोस्तों, आगे बढ़ाना। मतलब दोस्तों यहाँ पे क्या है कि आपको लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ाना। जैसे कि अभी हमने क्या बताया दोस्तों कि जो आपका गोल है उस गोल को प्राप्ति के लिए आपको उसके प्रति ढकेलना, क्या करना, उसके प्राप्त करने के लिए दोस्तों आपको ढकेलना। इसी का अर्थ क्या होता है दोस्तों, मोटिवेशन। तो दोस्तों ये जो शक्ति होती है या जो फोर्स होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोटिवेशंस बोलते हैं। तो ये सिंपली दोस्तों इसके आपके शाब्दिक अर्थों को हम यहाँ पे समझाने की आवश्यकता थी। तो दोस्तों एक व्यक्ति ही क्या होता है दोस्तों, जिसको मोटिवेट कर दिया जाता है, वो क्या हो जाता है दोस्तों, फर्स्ट आ जाता है। और जो उतनी ही मेहनत करता है, सभी खिलाड़ी उतनी ही मेहनत करते हैं, पर दोस्तों वो क्या होता है दोस्तों, जो अभिप्रेरित ज़्यादा हो जाता है दोस्तों, वो क्या होता है दोस्तों, फर्स्ट आ जाता है। या कह सकते हैं कि आपका अभिप्रेरणा भी क्या होता है दोस्तों, एक फोर्स होता है जिसमें आपकी मेहनत के साथ आपको प्रेरित भी करना जरूरी होता है दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों मोटिवेशंस क्या है, सिंपली आप लोग समझ गए होंगे। अब दोस्तों यहाँ पे अगर एक चीज़ हम लोग समझे दोस्तों कि मोटिवेशन के अंतर्गत दोस्तों दो तत्व होते हैं। मतलब कहने का दोस्तों यहाँ क्या मतलब है कि मोटिवेशन दो तत्वों से मिलकर बना हुआ है दोस्तों, जिसके अंतर्गत दोस्तों पहला क्या है, मोटिव है, और दूसरा मोटिवेटिंग है दोस्तों। इसको ध्यान से समझिए दोस्तों, प्रेरक और प्रेरित करना। दोस्तों ये क्या है, सिंपली एक चीज़ यही समझिए कि जैसे आप हैं या एक व्यक्ति जो होता है दोस्तों, वो एम्प्लॉय भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आप हैं जैसे समझिए। तो दोस्तों एक व्यक्ति की एक क्या होती है, बाहरी दुनिया होती है, या कह सकते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है, एक इंटरनल इन्वायरमेंट होता है। या कह सकते हैं कि एक व्यक्ति अपने अंदर से कुछ चीज होता है और एक बाहर से कुछ चीज होता है दोस्तों। यानी दुनिया के बाहर कुछ और होता है और अपने अंदर कुछ और होता है दोस्तों। तो वही चीज है दोस्तों, जो मोटिवेशन है वो दो तत्वों से मिलकर बना होता है। एक प्रेरक होता है, मोटिव होता है, और दूसरा मोटिवेटिंग या प्रेरित करना होता है दोस्तों। तो सिंपली दोस्तों जो प्रेरक होता है दोस्तों, ये इंटरनल फैक्टर होता है, या कह सकते हैं इंसान के अंदर खुद कर गुजरने की कुछ इच्छा होती है, तो वो प्रेरक होता है। जैसे कि दोस्तों अगर आपको किसी चीज को पाने की बहुत प्रबल शक्ति है दोस्तों, तो उसके लिए आपको किसी बाहरी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी दूसरे लोगों को कहने की जरूरत नहीं होती है दोस्तों। जैसे दोस्तों कोई गरीब इंसान का बच्चा जो होता है दोस्तों, वो क्या होता है, अगर उस बच्चे को आईएएस बनना होता है तो उसको लिए किसी और मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं होती दोस्तों। वो खुद से अंदर से क्या होता है दोस्तों, उसके अंदर प्रेरक शक्ति बनी रहती है, या उसके अंदर प्रबल शक्ति जो होती है दोस्तों, वो प्रेरक बनी हुई रहती है। पर दोस्तों क्या होता है, साथ ही एक जो इंसान नॉर्मली भी क्या कर रहा है, तैयारी कर रहा है, एग्जाम के लिए परीक्षा की तैयारी कर रहा है, कुछ बनने की तैयारी कर रहा है दोस्तों, तो उसको समय समय पर क्या करना होता है दोस्तों, साथ ही एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ उसको क्या करना पड़ता है दोस्तों, प्रेरित करना पड़ता है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि किसी एक ही तत्व से आप क्या कर सकते हैं, आपके अंदर मोटिवेशन या आपको मोटिवेट किया जा सकता है। ये दोनों तत्व होते हैं दोस्तों। आप अंदर से जब तक प्रेरित नहीं होते या अंदर आपके अंदर प्रेरक शक्ति नहीं होती है, तब तक आप प्रेरित भी आपको कोई नहीं कर सकता है। तो सिंपली कहने का तात्पर्य यही है दोस्तों कि यदि आपके अंदर कुछ प्रेरक शक्ति होती है तभी आपको कोई प्रेरित भी कर सकता है। मतलब कहने का तो साथ यही है दोस्तों कि कुछ चीजें आपके क्या होती है, अंदर होती हैं, जिससे आप खुद स्वतः करने के लिए लगे होते हैं, और उस चीज को और प्रबुद्ध बनाने के लिए जब साथ में और कोई बाहरी एक्सटर्नल फैक्टर या एक्सटर्नल फोर्स भी आपके साथ लगाया जाता है, तो दोस्तों वो प्रेरित करना कहलाता है। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे जो प्रेरक है वो इंटरनल फैक्टर है, किसी व्यक्ति के इंटरनल आपके क्या होती है, जो फोर्स होती है उसे हम लोग प्रेरक बोलते हैं, जो स्वतः ही कार्य करने के प्रति क्या होता है, आपकी इच्छा बनी रहती है। और जो प्रेरित करना होता है या मोटिवेटिंग होता है दोस्तों, ये आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के द्वारा, एक्सटर्नल व्यक्ति के द्वारा आपको क्या किया जाता है, सही दिशा में ढकेला जाता है। तो दोस्तों इन दोनों के जोड़ से क्या होता है दोस्तों, ये मोटिवेशंस बनते हैं दोस्तों। तो सिंपली दोस्तों ये आपके जो फैक्टर्स हैं इनको समझे रहिएगा दोस्तों। अगर हम इसके एक परिभाषा के पढ़ लें, यहाँ पे जो दिया गया है दोस्तों कि मोटिवेशन इज द act of the stimulatory someone of oneself to get a desired course of action। मतलब दोस्तों क्या है कि जो अभिप्रेरणा है दोस्तों, किसी व्यक्ति के जो वांछित कार्य करना है दोस्तों, उसके लिए प्रोत्साहित करने की प्रक्रिया है। तो दोस्तों ये क्या है कि एक ये दिया है कि टू पुश द राइट बटन टू गेट अ डिजायर्ड एक्शन रिएक्शन। मतलब दोस्तों क्या है कि वांछित प्रतिक्रिया, मतलब देखिए यहाँ दिया है कि वांछित प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए सही बटन है, उसी का आपका यहाँ पे हिंदी अनुवाद है दोस्तों, दोनों चीज आप लोग पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों कहने का तात्पर्य सिंपली ये है कि अगर आपको किसी
लक्ष्य को प्राप्त करना है तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक वांछित बटन आपके अंदर दबा दिया जाता है, जिससे क्या होता है आप उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए बहुत तेज़ी से क्या करते हैं दोस्तों, उसको प्राप्त करते हैं। या कह सकते हैं कि उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए आप आखिरी छोर तक क्या होते हैं, लगे रहते हैं। दोस्तों होता क्या है कि आप सफ़र में चलते तो हैं, आपको लक्ष्य के प्रति जाने के लिए आप सफ़र में निकलते तो हर व्यक्ति है, पर कुछ लोग क्या होते हैं दोस्तों, बीच सफ़र में ही क्या होते हैं, खुद को छोड़ देते हैं। वो जो छोड़ने वाले व्यक्ति होते हैं दोस्तों, उसमें क्या हो जाती है, अभिप्रेरणा की कमी हो जाती है, मोटिवेशन की कमी हो जाती है दोस्तों। तो दोस्तों मोटिवेशन क्या करता है, ये जो बीच सफ़र में आप रास्ते छोड़ रहे हैं दोस्तों, इस रास्ते को पूरे सफ़र तक पहुँचाने के लिए दोस्तों जो शक्ति लगती है वही क्या है दोस्तों, मोटिवेशन फोर्स है, या कह सकते हैं मोटिवेशन है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको लेके चल रहे हैं, आपको व्यक्तिगत रूप से आपको एग्जांपल दे रहे हैं। यही सेम टू सेम दोस्तों हर जगह होता है। ब्रह्मांड का कोई ऐसा जगह नहीं होगा दोस्तों, वो चाहे एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन हो या बड़ा सी कंपनी हो दोस्तों, हर जगह एक ही चीज़ यहाँ पे फिलॉसफी लागू होती है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों ये क्या है दोस्तों, एक सोशल साइंस के अंतर्गत चीज़ें समझने वाली चीज़ें हैं दोस्तों। तो दोस्तों आशा है ये आपको मोटिवेशन की जो परिभाषाएं हैं वो चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर दोस्तों अब हम लोग इंपॉर्टेंस जो आपके एग्जाम पर्पज से है उसको समझे दोस्तों, तो यहाँ पे जो आपका एग्जाम पर्पज से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, यहाँ पे थ्योरी ऑफ मोटिवेशंस है। इसमें से आपके क्वेश्चंस बनेंगे दोस्तों। यहाँ से आपकी डिफिनेशंस तो आपको केवल समझाने के लिए है दोस्तों। यहाँ पे जो आपका मेन एग्जाम पर्पज से टॉपिक है दोस्तों, वो आपका यहाँ पे थ्योरी ऑफ मोटिवेशन से क्वेश्चंस आपके बनेंगे, जिसमें से दोस्तों यहाँ पे पहला आपका जो दिया है मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी, फिर आपका दूसरा जो दिया है हर्ट्जबर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी, फिर वोम का एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, फिर आपका मैकग्रेगर के XY थ्योरी, और आपका लास्ट में है जेट थ्योरी। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पे आपको 5 मुख्य रूप से यहाँ पे थ्योरी, दोस्तों वैसे थ्योरी बहुत सी है मोटिवेशन की, पर ये आपका क्या है दोस्तों, एक क्लासिकल थ्योरी है सारी, और यहाँ पे दोस्तों ये इनको मान्यता हर जगह दिया गया है दोस्तों। और आज भी ये थ्योरीज को क्या होता है दोस्तों, एप्लीकेट किया जाता है बड़े बड़े कंपनियों द्वारा, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इस थ्योरीज को क्या किया जाता है, अप्लाइड किया जाता है। तो इसीलिए दोस्तों ये थ्योरीज आपको समझना जरूरी है, और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ये चीज़ समझने में अच्छा लगेगा दोस्तों, क्योंकि ये सारी चीज़ें दोस्तों आप क्या है, आप व्यक्तिगत रूप से क्या करते हैं, जोड़ के चलते हैं। बस आपको सही पन्ने में लिखे शब्दों को आप लोग नहीं परखते, बस और कुछ नहीं है दोस्तों। तो पहला अगर आज हम लोग देखें आपका मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी, तो यहाँ पे दोस्तों ये देखिए कुछ सीढ़ी जैसा, या कह सकते हैं कुछ सीढ़ियाँ बनी हुई दोस्तों। तो दोस्तों ये सीढ़ी आपकी ज़िंदगी की ही सीढ़ी है दोस्तों। जैसे आपकी ज़िंदगी में क्या होते हैं, स्टेप बाय स्टेप आप पढ़ते हैं, उसी तरह दोस्तों ये आपका जो मैस्लो का आवश्यकता क्रमबद्धता सिद्धांत है दोस्तों, या मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी है दोस्तों, ये भी सेम टू सेम इसी तरह है दोस्तों। तो दोस्तों जो आपके मैस्लो महोदय थे, ये आपके क्या कि ये जो आपके सिद्धांत है आपका जो मोटिवेशन का, ये उन्होंने सिद्धांत दिया दोस्तों। उन्होंने इससे जो आवश्यकताएं हैं व्यक्ति की, जो मनुष्य की आवश्यकताएं हैं, उन्हीं आवश्यकताओं उन्हीं इच्छाओं को दोस्तों क्या किया, अभिप्रेरक तत्वों में शामिल करके उसे अभिप्रेरणा में शामिल किया दोस्तों। तो दोस्तों उनका कहना था कि जो व्यक्ति होता है दोस्तों, वो क्या होता है दोस्तों, एक बार में सभी इच्छाओं की पूर्ति या सभी इच्छाओं की प्राप्ति के लिए नहीं लगता है। जैसे दोस्तों आप हैं, आप व्यक्तिगत रूप से खुद को अगर सोचिए दोस्तों, तो आप एक साथ सभी चीज़ों, सभी डिजायर को प्राप्त या सभी डिजायर को एक साथ प्राप्त करने के लिए नहीं सोचते। मतलब कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि आपका यहाँ पर भी क्या लक्ष्य है दोस्तों, कि आपको क्या है कि हमें एक नौकरी मिलनी, एक सरकारी नौकरी हमें प्राप्त करनी है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये आपकी पहली इच्छा क्या है कि आपको नौकरी करना है। जब आप नौकरी प्राप्त कर लेंगे दोस्तों, तो आपका क्या होगा कि आपको कुछ सामाजिक प्रतिष्ठा मिले। फिर दोस्तों सामाजिक प्रतिष्ठा के बाद आपको क्या मिलना चाहिए कि कुछ सम्मान मिले। तो दोस्तों यहाँ पे कहने का तात्पर्य यह है कि पहले जब तक आपकी पहली आवश्यकता की पूर्ति नहीं होगी, तब तक आप दूसरी आवश्यकता की पूर्ति के लिए नहीं सोचते हैं। और साथ ही यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ और ध्यान देना है कि ऐसा नहीं है कि दोस्तों पहली आवश्यकता की पूर्ति हो जाने के बाद आप केवल दूसरी आवश्यकता की प्राप्ति के लिए लग जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम अभी इसको डिटेल में हर टॉपिक हर पॉइंट को समझाएंगे। पहले आप यहाँ पे ये समझिए कि ये हायरार्की मतलब क्या है। ये हायरार्की का मतलब दोस्तों यही है कि क्रमबद्धता, जो सीढ़ी है दोस्तों, वो यही हायरार्की का मतलब इन्होंने बताया है कि जैसे कि अगर आप जो पहले स्टेप पे पाने के लिए इच्छा आप जागृत है दोस्तों, तो आपको पहले इस इच्छा की ही जागृति करने के लिए आपको क्या किया जाएगा, आपको प्रेरक शक्ति के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब दोस्तों कहने का यहाँ पे तात्पर्य ये है कि जो पहली सीढ़ी में जो चीज़ें दी गई हैं दोस्तों, वो आपकी क्या
क्या है कि जब आपके पास कुछ नहीं होगा तो आपको केवल इतनी ही चीज देने से आप क्या हो जाएंगे, अभिप्रेरित हो जाएंगे, मतलब कि आप मोटिवेट हो जाएंगे। तो दोस्तों उसके बाद अगर आपको क्या है दोस्तों, इस चीज को प्राप्ति हो जाएगी दोस्तों, तो आप इसको प्राप्त करके मोटिवेट नहीं हो सकते दोस्तों। आपको दूसरी चीज देना होगा, आपको दूसरी चीज प्रदान करनी होगी, तभी आप क्या होंगे, मोटिवेट होंगे। तो दोस्तों दूसरी चीज प्राप्त होने के बाद तीसरी चीज आपको प्राप्त करने के बाद ही आप मोटिवेट होंगे। तो इसी तरह दोस्तों उन्होंने एक क्रमबद्धता बनाई और कुल 5 पॉइंटों को शामिल किया दोस्तों, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। एक पॉइंट और ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि कहने के तात्पर्य जो हम अभी समझा रहे थे कि आप जो पहली सीढ़ी स्टेप पार कर लेते हैं दोस्तों, तो आप दूसरी सीढ़ी पे चढ़ने के लिए क्या करते हैं, या आपको दूसरी सीढ़ी पे चढ़ने से प्रेरित किया जाता है। पर ऐसा नहीं है कि आप दूसरी सीढ़ी को प्राप्त करने के लिए पहली सीढ़ी की चाहत छोड़ देते हैं। आपको इसको भी साथ में लेके चलना है और फिर आप ये दूसरी सीढ़ी को लेके चलते हैं, फिर आप तीसरी सीढ़ी के ऊपर जाते हैं। तो इस तरीके से आपकी एक हायरार्की रहती है, हर व्यक्ति के अंदर एक ये आपकी गुण पाए जाते हैं दोस्तों। तो मैस्लो ने दोस्तों यहाँ पे कुल 5 आपके यहाँ पे हायरार्की बनाई थी दोस्तों, जिसमें से आपका पहला क्या था, जीवन निर्वाह, फिर आपका सुरक्षा था, फिर आपकी सोशल नीड्स सामाजिक थी, फिर एक्सट्रीम नीड्स थी जिसमें सम्मान था, फिर आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स या आत्म विकास था दोस्तों। तो इसमें क्या क्या चीज़ है इसको हम लोग समझ लेते हैं दोस्तों, ये क्या चीज़ है इसको भी हम लोग डिटेल में जान लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले उन्होंने जो हायरार्की नीड में पहली चीज़ दी वो क्या था, साइकोलॉजिकल नीड था या जीवन निर्वाह नीड्स था दोस्तों। तो सिंपल से दोस्तों उनका कहना था कि जो व्यक्ति होता है दोस्तों, उसको सबसे पहली जो उसकी आवश्यकताएं होती हैं, उस आवश्यकताओं की अगर आप पूर्ति करते हैं दोस्तों तो वो मोटिवेट हो जाएगा। इसमें दोस्तों क्या चीज़ उन्होंने शामिल किया दोस्तों, इन चीज़ों में दोस्तों सबसे पहले उनमें भोजन, पानी, आवास, आपकी जितनी भी यहाँ पे दोस्तों भूख है, वो हर तरह की आपकी भूख हो सकती है दोस्तों। तो उन सभी भूखों को क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे आपकी क्या है कि आप अगर आपका पेट नहीं भरा रहेगा तो आप पढ़ाई नहीं कर सकते दोस्तों। अगर आप कह सकते हैं कि आपको पानी ना मिले, आपको छत ना दिया जाए दोस्तों, आपको रहने के लिए घर ना दिया जाए, तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप अगली चीज़ के लिए सोचेंगे नहीं दोस्तों, आप इसी को प्राप्त करने के लिए क्या होंगे। और जब दोस्तों आपकी इसकी पूर्ति कर दी जाएगी तो आप क्या होंगे, मोटिवेट हो जाएंगे। पर दोस्तों इसको आप हमेशा, अब जिसके पास दोस्तों ये सब चीज़ें होती हैं उसको ये चीज़ देंगे तो आप वो मोटिवेट नहीं होगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर जिसके पास नहीं होता, कहते नहीं जिसके पास नहीं होता उसी को उसकी कीमत पता चलती है। तो उसी तरह दोस्तों यहाँ पे कि यहाँ पे जो चीज़ पहली चीज़ में है दोस्तों कि अगर जिसके पास नहीं है उसको ये चीज़ दिया जाएगा तो वो मोटिवेट होगा। उसके बाद दोस्तों उन्होंने क्या कहा, सिक्योरिटी या सेफ्टी नीड्स। तो दोस्तों इसमें क्या है कि आपको ये चीज़ तो आपके पास है, फिर आप क्या सोचते हैं कि दोस्तों आपकी जो नौकरी हो उसको प्राप्त किया जाए, वो नौकरी क्या हो, सिक्योर हो, या कह सकते हैं कि आपकी सुरक्षा पे ध्यान देते हैं आप, कि आपके जीवन की जो है उसमें आप अपने आप को सुरक्षित करने लगते हैं। आप खुद के लिए आप पॉलिसी लेने लगते हैं कि आपके बीमा करा लेते हैं, हेल्थ पॉलिसीज ले लेते हैं। तो इन सब में क्या है दोस्तों, आप खुद को सिक्योर करना चाहते हैं, आप अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए ऐसी चीज़ पर जाते हैं जहाँ पे आपकी सिक्योरिटी क्या हो, मस्ट हो दोस्तों। इसीलिए दोस्तों आप क्या है, आप सरकारी जॉब्स के लिए क्यों भाग रहे हैं, क्योंकि वहाँ सिक्योरिटी क्या है दोस्तों, प्राइवेट नौकरियों से ज़्यादा है। तो दोस्तों आपकी साइकोलॉजिकल नीड्स पूरी होने के बाद आपकी क्या होती है, सेफ्टी नीड्स होती है, सुरक्षा नीड्स होती है। फिर जब आपकी इस नीड्स को पूर्ति हो जाती है दोस्तों, तो आपको इसको देने पर आप मोटिवेट नहीं होते हैं। तो व्यक्ति को दूसरी नीड्स की जरूरत पड़ती है दोस्तों, वो क्या होती है दोस्तों, सोशल नीड होती है, सामाजिक नीड आपकी इच्छाएं होती हैं। तो दोस्तों सामाजिक नीड या सोशल नीड में क्या शामिल होता है कि जब आपको क्या हो दोस्तों, एक आप पद पर स्थित होते हैं या पद को आप प्राप्त कर लेते हैं, तो आपको लगता है कि आपकी क्या हो दोस्तों, कुछ सोशल लोग जुड़े आपसे, या कह सकते हैं आप सामाजिक लोगों से जुड़े होते हैं। क्योंकि दोस्तों मानव क्या है, अकेले नहीं जीवित रह सकता है, बिना वो समाज में रहे या समाज से बोलचाल किए बिना जीवित नहीं रह सकता दोस्तों। तो वो क्या करता है दोस्तों, वो सामाजिक रूप से अपने आप को संतुष्ट करता है। ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है दोस्तों कि औपचारिक तो क्या होती है, औपचारिक रूप से या कह सकते हैं ऑफिशियली तो सब चीज़ लोग जुड़े होते हैं, पर आप उसमें अपने दिल की बात सही तरीके से नहीं व्यक्त कर सकते दोस्तों। वहाँ पे आप बॉस के लिए आपको जो रेगुलेशन या पॉलिसीज है उसके अंतर्गत ही आपको क्या करना पड़ता है दोस्तों, चीज़ों को बताना होता है दोस्तों। तो दोस्तों इस नीड्स को पूर्ति करने के लिए दोस्तों क्या होता है कि संगठन में 2 तरीके की क्या हो जाती हैं दोस्तों, गुट बन जाते हैं, या कह सकते हैं 2 तरीके का ग्रुप बन जाता है
होता है। एक क्या होता है दोस्तों ऑफिशियली ग्रुप होता है, एक क्या होता है अनऑफिशियली ग्रुप होता है। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों औपचारिक और अनौपचारिक। तो दोस्तों औपचारिक में तो आप क्या होते हैं बंधे हुए रहते हैं, आपको वही चीज़ कहना होता है जो आपको ऑफिस में या कह सकते हैं नियमों कानूनों में बंधा गया है। पर दोस्तों जो अनौपचारिक होता है उसमें क्या होता है जैसे कि आपके दोस्त यार हैं उनमें आप क्या होते हैं खुल के बातचीत करते हैं। पर वही चीज़ अगर आप किसी कॉलेज में जाते हैं या किसी ऑफिस में काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आप उतने स्वतंत्र नहीं होते हैं चीज़ों को कहने के लिए, अपनी दिल की बातों को कहने के लिए। तो दोस्तों वही चीज़ है, जब आपकी सेफ्टी नीड्स की पूर्ति हो जाती है दोस्तों तो आप किस पे जाते हैं, सोशल नीड्स की पूर्ति करने के पीछे लगते हैं दोस्तों। तो वही चीज़ कहने का तात्पर्य दोस्तों कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जब एक कर्मचारी को सेफ्टी नीड्स प्रदान कर दी जाती है तो उसको मोटिवेट करने के लिए दोस्तों सोशल नीड्स की आवश्यकता पड़ती है। फिर दोस्तों यहाँ पे क्या है दोस्तों सम्मान या एक्सट्रीम नीड्स। दोस्तों ये क्या है ये भी समझिए दोस्तों, सिंपल सा ये चीज़ समझिए दोस्तों कि आप जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं दोस्तों, जैसे कि आप गूगल से ले लीजिए या कह सकते हैं अमेजॉन से ले लीजिए, जो इनके सीईओ वगैरह हैं दोस्तों, जो आपके यहाँ पे इनके सीईओ वगैरह हैं वो क्या होते हैं दोस्तों, वो आपके इन सभी चीज़ों से क्या होते हैं उनके पास पहले से मिली हुई रहती है दोस्तों। मतलब कहने का तात्पर्य ये है जैसे कि आपकी सुंदर पिचाई है या आपके जॉब है, तो ये सब क्या है दोस्तों, ये सब जितने भी आपके लोग हैं इनको इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोस्तों इन सब को देने से वो क्या होंगे मोटिवेट नहीं होंगे दोस्तों। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि वो चीज़ इनके पास क्या है पहले से ही मौजूद है। तो दोस्तों उनको किस चीज़ की कमी है दोस्तों, उनको सम्मान की कमी है दोस्तों। जैसे कि दोस्तों आपके जितने भी यहाँ पे क्या है जो मंत्रीगण होते हैं या जो भी आपके बड़े बड़े विधायक गण होते हैं उनको क्या होता है दोस्तों, ये सब चीज़ें उनके पास पहले से रहती है। तो उनको क्या होती है सम्मान की आवश्यकता होती है कि हमारे सड़क बनवाया तो हमारे नाम का यहाँ पे बोर्ड लगवा दो। या कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग सीईओ की बात करें या कर्मचारियों की बात करें तो उनको अपने सम्मान के लिए होता है कि हमारे नाम का भी कुछ हो, यानी हमारे नाम का भी कुछ व्यक्तित्व का मेरे या कह सकते हैं लोगों में हमारी बातें भी बोलचाल में लागू हो। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पे एक्सट्रीम नीड में यहाँ पे सम्मान की बातें आती है दोस्तों कि आपका भी लोग क्या करें सम्मान करें, आपकी भी क्या हो दोस्तों चर्चा हो। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पे दूसरा जो आपका नीड्स दिया गया है वो एक्सट्रीम नीड्स के बारे में दिया गया है। फिर दोस्तों लास्ट में यहाँ पे एक चीज़ दिया गया है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। दोस्तों चीज़ें लंबी हो रही हैं पर ध्यान से समझिए दोस्तों, सिंपली आपके ही जुड़ी हुई चीज़ें बातें हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे जो दिया है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स दोस्तों, ये क्या है इसको भी समझ लीजिए दोस्तों। होता क्या है कि एक व्यक्ति के अंदर बहुत सी चीज़ करने की क्या होती है दोस्तों चाहत होती है दोस्तों, पर वो अपने डगर में बढ़ते बढ़ते इन सब चीज़ों की चाहत को क्या हो जाता है भूल जाता है। पर दोस्तों जब वो क्या होता है स्वतंत्र रूप से क्या होता है हर चीज़ों की इच्छाएं जब उसके अंदर तृप्त हो जाता है तो वो क्या होता है दोस्तों वो अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की पूर्ति करता है दोस्तों। जैसे कि आप बड़े बड़े जो महानायक हैं उन सब में क्या होता है दोस्तों, उन सभी को पास हर चीज़ का चीज़ होता है। जैसे कि आप अमिताभ बच्चन को ले लीजिए दोस्तों, उनके पास क्या है सम्मान से लेके हर चीज़ है। पर दोस्तों अब वो क्या कर रहे हैं कि अपने अंदर जो अब आखिरी या कह सकते हैं जो अब व्यक्ति जो भी उसके अंदर इच्छा करने की होती है, अगर वो कभी संगीत के लिए प्रेरित था संगीत करने के लिए तो वो अपने क्या करेगा संगीत के प्रति रुझान बनाएगा। जो अगर खेल कूद में रुझान था तो वो अपने खेल कूद की पूर्ति को पूरा करेगा दोस्तों। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि जो व्यक्ति आखिरी समय तक जो चीज़ नहीं कर पाया था उस चीज़ को करने के लिए जब दोस्तों वो क्या होता है तो उसी को क्या कहा जाता है कि आपका आत्मविकास या खुद की आत्मा जो आपकी कहती है उसको जब आप करते हैं दोस्तों तो उससे जो आपको मोटिवेशन मिलता है दोस्तों उसी को क्या कहा जाता है दोस्तों आत्मविकास या आपके यहाँ पे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स बोली जाती है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे 5 हायरार्की बनाई गई थी दोस्तों मैस्लो द्वारा। तो आशा है ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे कि क्या चाहिए दोस्तों। सिंपली आप अपने जीवन से जोड़ के चलेंगे दोस्तों तो ये चीज़ आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगी। तो ये तो दोस्तों यहाँ पे आपके इसी पॉइंट से रहेगा दोस्तों, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे जो थ्योरी है दोस्तों ये आपका हर्ज़बर्ग 2 फैक्टर थ्योरी है या हर्ज़बर्ग का द्विघटक सिद्धांत है। इसके बारे में अगर हम लोग यहाँ पे चर्चा करें दोस्तों तो दोस्तों ये आपका 1950 सेंचुरी में हर्ज़बर्ग द्वारा और इनके 2 साथी थे बेंसोर और सेडमैन, इन्हीं के द्वारा यहाँ पे ये 2 फैक्टर थ्योरी को बनाया गया दोस्तों। इन्होंने दोस्तों एक रिसर्च किया था अमेरिका के पिट्सबर्ग एरिया में, जिसमें दोस्तों वहाँ पे 9 कंपनियों के 200 आपके जो इंजीनियर्स और अकाउंटेंट थे उनका इंटरव्यू किया, उन पर रिसर्च किया दोस्तों। और उनके द्वारा कुछ क्वेश्चनिंग करने के बाद दोस्तों जो उन्होंने निष्कर्ष निकाला हर्ज़बर्ग द्वारा, तो उन्होंने दोस्तों जो निष्कर्ष निकाला उन्होंने कहा कि जो
मोटिवेशन है दोस्तों, उसके लिए दो फैक्टर क्या होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला एक आपका क्या होता है, हाइजीन फैक्टर या मेंटेनेंस फैक्टर, और दूसरा आपका क्या है दोस्तों, यहाँ पे ये आपका मोटिवेशनल फैक्टर होता है दोस्तों। मतलब यहाँ पे दोस्तों जो उन्होंने निष्कर्ष निकाला इन रिसर्च करने के बाद, तो उन्होंने कहा कि एक फैक्टर होता है हाइजीन या मेंटेनेंस फैक्टर और दूसरा आपका होता है मोटिवेशनल फैक्टर। तो ये दो फैक्टर्स क्या है दोस्तों, इसी का अगर हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये आपका हाइजीन फैक्टर या मेंटेनेंस फैक्टर है, ये कैसा फैक्टर, इस उन्होंने बताया कि जो हाइजीन फैक्टर होता है दोस्तों, वो किसी एम्प्लॉय को मोटिवेट तो नहीं करता है, पर उस एम्प्लॉय को जो स्तर पर या कह सकते हैं जो प्रोडक्शन वो कर रहा है, अगर वो क्या क्या है दोस्तों, अगर वो 100 यूनिट प्रोडक्शन कर रहा है, तो उस 100 यूनिट प्रोडक्शन को बनाए रखने के लिए जो फैक्टर की आवश्यकता होती है या जो फैक्टर्स बहुत ही ज़रूरी है, उसी को क्या कहा गया, हाइजीन फैक्टर या मेंटेनेंस फैक्टर। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि एक व्यक्ति को या एक कर्मचारी को किसी संगठन में बनाए रखने के लिए जो फैक्टर्स जरूरी होता है दोस्तों, उसी को आपका यहाँ पे हाइजीन फैक्टर्स कहा गया है। तो दोस्तों ये जो हाइजीन फैक्टर है दोस्तों, वो बनाए रखने का क्या तात्पर्य है कि जो व्यक्ति है दोस्तों, उसके लिए क्या होना चाहिए कि उसको समय पर क्या मिलनी चाहिए, सैलरी मिलनी चाहिए, उसको समय पर क्या मिलना चाहिए, उसके जो वातावरण है दोस्तों, उसका जो लॉबी है या कमरा है, उसका क्या हो, वातानुकूलित हो, या कह सकते हैं जैसे कि आपकी ऑफिस वगैरह है वो क्या हो, स्वच्छ हो। तो दोस्तों ये सब फैक्टर्स क्या करते हैं, आपको मोटिवेट तो नहीं कर सकते, पर आपको काम करने के लिए क्या सकते हैं, आपको वो फैक्टर करते हैं कि आप उस काम को करने के लिए लगे रहें, या कह सकते हैं कि जिस काम को आप कर रहे हैं उसमें आपको कोई दिक्कत ना आए। तो दोस्तों ये आपको मोटिवेट तो नहीं करते, पर आपको काम करने के लिए लगे रहते। जैसे दोस्तों यदि आप कहिए कि अगर आपको पढ़ाई करनी है दोस्तों, तो आपको क्या होना चाहिए, आपके पास एक टेबल होनी चाहिए, मेज होनी चाहिए, कुर्सी होनी चाहिए, आपके पास लाइट होनी चाहिए दोस्तों। तो ये आपका क्या है दोस्तों, आपको मोटिवेट नहीं करेगा, पर आपको दोस्तों ये चीज़ नहीं रहेगी तो आप पढ़ाई करने में क्या होगा, आपकी पढ़ाई नीचे जाएगी, या कह सकते हैं आपकी पढ़ाई करने में डिस्टर्बेंस होगा। तो वही चीज़ है दोस्तों, या आपको अगर कमरे में शोर हो रहा है दोस्तों, तो आप पढ़ाई करके पढ़ने में आपकी दिक्कतें होंगी। तो ये सब दोस्तों इसी तरह ऑफिस में है दोस्तों, अगर आपको सहन करने के लिए एक सही वातावरण इन्वायरमेंट नहीं दिया जाता है, तो आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते, जितना प्रोडक्शन आप कर रहे हैं वो प्रोडक्शन आप नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों इस चीज़ को बनाए रखने के लिए जो फैक्टर्स की आवश्यकता होती है दोस्तों, उसी को यहाँ पे उन्होंने क्या कहा, हाइजीन फैक्टर या मेंटेनेंस फैक्टर, यानी कि जो मेंटेनेंस बनाए रखना जरूरी है या मेंटेन रखने के लिए जो चीज़ की जरूरत पड़ती है दोस्तों, उसे यहाँ पे मेंटेनेंस फैक्टर कहते हैं। दोस्तों इसमें क्या पॉइंट है इसको हम लोग देखेंगे। दूसरा उन्होंने क्या बताया कि मोटिवेशनल फैक्टर। दोस्तों जो मोटिवेशनल फैक्टर है, उन्होंने उसमें क्या कहा कि अगर किसी चीज़ को आपको और ज़्यादा करना है या आपको किसी व्यक्ति को और ज़्यादा मोटिवेट करना है या मोटिवेट करना है, तो आपको कुछ अलग पॉइंट्स को यहाँ पे देना होगा या अलग चीज़ों को आपको जोड़ना होगा। उसमें उन्होंने कहा कि दोस्तों उसको एक अचीवमेंट होना चाहिए, या कह सकते हैं कि उस काम के प्रति व्यक्ति के अंदर क्या हो, अचीवमेंट प्राप्त करने की कुछ इच्छा हो, या कुछ उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो या कुछ कर्तव्य करने की इच्छा हो। तो ये चीज़ आपका क्या होता है, मोटिवेशनल फैक्टर होता है दोस्तों। जैसे कि दोस्तों आप लोग क्या होता है कि किसी काम को करने के लिए आप क्या होते हैं, खुद प्रेरित होते हैं कि इस काम को मैं ही करूँगा, इस केस को मैं ही सॉल्व करूँगा, तो आप क्या होते हैं, अंदर से प्रेरित होते हैं। तो ये चीज़ जो होता है दोस्तों, आपको कुछ कर गुजरने की जो शक्ति होती है दोस्तों, ये आपका क्या होता है, मोटिवेशनल फैक्टर होता है। तो दोस्तों यही चीज़ इन्होंने दो फैक्टर्स में समझाया दोस्तों। इन दो फैक्टर में किन बिंदुओं को दिया गया है दोस्तों, ये बिंदु भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में आपके कुछ बिंदु दिए गए होते हैं, उसमें से एक और रहता है जो आपका मोटिवेशनल फैक्टर होता है, या कुछ आपके और रहते हैं हाइजीन फैक्टर होते हैं। तो यहाँ दोस्तों यहाँ पे केवल पॉइंट्स कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ पे ये चीज़ समझिएगा कि जो किसी कह सकते हैं ऑफिस में या किसी वर्कर्स को बनाए रखने के लिए जो फैक्टर जरूरी होते हैं, उसको हाइजीन फैक्टर वो कुछ भी हो सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे हम जितने पॉइंट्स हैं उसके अलावा भी हो सकते हैं, पर जो आपके इस वर्कर्स को मोटिवेट करने के लिए या कह सकते हैं किसी काम के प्रति बहुत ज़्यादा प्रेरित करने के लिए जो फैक्टर्स होते हैं, उसे हम लोग मोटिवेशनल फैक्टर के अंतर्गत रखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो आपके हाइजीन फैक्टर में उन्होंने पॉइंट रखा, उसमें सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेशन है दोस्तों। मतलब क्या है दोस्तों कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में तानाशाही हो जाए दोस्तों, या कह सकते हैं वहाँ पर बहुत तरीके से क्या हो जाए, दबाव के अंतर्गत आपको काम करने के लिए कहा जाए, तो आप क्या दोस्तों, मोटिवेट नहीं होंगे दोस्तों। बहुत से आपके ऑर्गेनाइजेशन देखे होंगे दोस्तों कि जिसमें क्या होता है दोस्तों, आपको बहुत प्रेशराइज करके काम करवाया जाता है। तो दोस्तों ऐसी
पॉलिसीज ऐसी जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ पे आप मोटिवेट नहीं हो सकते। आप उतना ही काम करेंगे जितनी आपको फिर सैलरी मिलेगी। आप कहेंगे कि काम से काम रखना है, हमको कोई भी एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना है, या हमको कंपनी को कुछ और दिखाने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। तो ये क्या होता है दोस्तों, हाइजीन फैक्टर होता है कि जो आपकी पॉलिसीज है वो आपको क्या करे, इतना मेंटेनेंस करके रखे कि आप उस काम को करने के लिए लगे रहें। फिर दोस्तों यहाँ पे है टेक्निकल सुपरविजन, मतलब दोस्तों क्या है कि तकनीकी आपकी जो वहाँ पे चीज़ें हैं वो भी क्या हो दोस्तों, आपके लिए सुलभ हो, या कह सकते हैं आपके लिए ज़रूरतें पूरी कर रही हों। तो ये भी आपकी क्या हो, टेक्निकल सुपरविजन होने चाहिए। फिर आपका जो पर्सनल रिलेशन है सुपरवाइजर के साथ, जो आपके सुपरवाइजर हैं दोस्तों उनके साथ आपका कैसा रिलेशन है उसको आपके क्या होनी चाहिए। अगर आपके किसी से कड़ा या कह सकते हैं आप बैर रखे हुए हैं या किसी से आपकी मन मुटाव है तो आप वहाँ मोटिवेट नहीं हो सकते दोस्तों। उसी तरह आपके कलीग हैं दोस्तों, वो आपसे क्या हो, घुले मिले होने चाहिए, तो आप क्या होंगे दोस्तों, मोटिवेट होंगे। उसी तरह आपके सबऑर्डिनेट हैं जो आपके ऊपर काम कर रहे हैं, उनको भी क्या होना चाहिए, आपको मिलजुल के काम कराने की आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए, या आप कह सकते घुल मिल के रहें। तो वो आपके क्या होते हैं, ये सब फैक्टर्स क्या करेंगे, आपको मेंटेन करते हैं या आपको उस जगह ऑफिस में जाने के लिए क्या करेंगे, प्रेरित करेंगे। उसी तरह आपके यहाँ पे सैलरी होगी दोस्तों, वो आपका क्या होता है, वहाँ जाने के लिए क्या करता है, आपको प्रेरित करता है, पर आपको वहाँ पे मोटिवेट नहीं कर रहा है दोस्तों, वो आपको बनाए रखने के लिए बस केवल निर्भर करता है। फिर आपकी वर्क सेफ्टी हो गई, फिर वर्किंग कंडीशन हो गया। तो ये सारे फैक्टर्स दोस्तों क्या होते हैं, आपके हाइजीन फैक्टर के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। फिर दूसरा आपका यहाँ जो मोटिवेशनल फैक्टर है उसमें दोस्तों यहाँ पे रिकग्नाइजेशन है, डेवलपमेंट है, यानी आपको समय समय पर क्या किया जाए, इंक्रीमेंट किया जाए, आपको एक पद से दूसरे पद पे किया जाए, तो ये आपको मोटिवेट करेगा। या एडवांसमेंट है दोस्तों, आपको कुछ और काम दिया जाए, जैसे कि दोस्तों आपको एक एरिया के लिए कुछ वर्क दिया गया था तो आपकी एरिया बड़ा कर दिया जाए, तो ये चीज़ आपका क्या होता है दोस्तों, एडवांसमेंट होता है। फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा दी जाए, आपको दायित्व और ज़्यादा आपके कर्तव्य के साथ आपको दायित्व भी बढ़ा दी जाए। तो फिर वर्क नेचर आपका क्या हो दोस्तों, कभी कभी दोस्तों कुछ वर्कर्स क्या होते हैं, उनको कठिन काम क्या होता है, अच्छा लगता है दोस्तों, जिसमें क्या हो, इंटरेस्टिंग हो। जैसे कि दोस्तों होता नहीं कि आपके जो इंस्पेक्टर्स वगैरह होते हैं उनको क्या होता है, जो मिस्ट्रीज वाली चीज़ें होती हैं वहाँ पर ज़्यादा अच्छा होता है। जो ऑफिस में काम करता रहता है उसको वहाँ पर मज़ा नहीं आता है। तो इसी तरह दोस्तों जो वर्क का नेचर है दोस्तों, वहाँ पर वो भी चीज़ क्या करता है दोस्तों, व्यक्ति को या एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है। तो इस तरीके दोस्तों उन्होंने क्या कहा, आपके दो फैक्टर्स में बांटा, और दोनों फैक्टर्स में दोस्तों जो पहला फैक्टर दिया उन्होंने ये कहा कि ये फैक्टर्स आपको क्या करता है, मोटिवेट नहीं करता, पर आपको काम में बनाए रखने के लिए ये फैक्टर जरूरी होते हैं। पर आपको जो मोटिवेट करने वाले फैक्टर होते हैं दोस्तों वो आपके अलग फैक्टर्स हैं जो आपको क्या करते हैं, आपको और मोटिवेट करने के लिए लगे जाते हैं। तो इस तरीके दोस्तों हर्जबर्ग और आपके जो यहाँ पे फैक्टर्स या थ्योरी थी दोस्तों, आपको ऐसा ये समझ में आ गई हो दोस्तों। यहाँ लास्ट में दोस्तों एक चीज़ यहाँ समझिएगा दोस्तों कि रिलेशनशिप बिटवीन हर्जबर्ग और मैस्लो की थ्योरी। दोस्तों यहाँ पे जो आपका जो हर्जबर्ग ने जो थ्योरी दिया दोस्तों वो आपका मैस्लो के ही थ्योरी का क्या है, संशोधित रूप है दोस्तों, जिसमें दोस्तों यहाँ पे मैस्लो का जो 3 फैक्टर्स था यहाँ पे, जैसे कि आपका साइकोलॉजिकल नीड, सेफ्टी नीड और सोशल नीड, वो नीड्स आपके यहाँ पे क्या है, हाइजीन फैक्टर। हर्जबर्ग ने कहा कि ये क्या है दोस्तों, ये आपके हाइजीन या मेंटेनेंस फैक्टर हैं। जो इन्होंने यहाँ पे हाइजीन फैक्टर्स के अंतर्गत रखा दोस्तों, वो देखिए यही चीज़ है कि यहाँ पे जो आपकी जो जीवन निर्वाह है, सेफ्टी है या सोशल नीड्स है, ये आपके क्या होते हैं, हाइजीन फैक्टर के अंतर्गत आते हैं। पर आपके जो ये एक्सट्रीम नीड्स है और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है दोस्तों, ये आपके क्या होती है, मोटिवेशनल फैक्टर्स होती हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कभी कभी कि आपका हर्जबर्ग का जो थ्योरी दिया गया है वो मैस्लो के किन चीज़ों को आपका हाइजीन मांगता है और किन चीज़ों को आपका मोटिवेशनल फैक्टर मांगता है, तो आप लोग इसको भी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो इस तरीके दोस्तों यहाँ पे हम लोग आपका 2 थ्योरी यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। आशा है आपको दोनों थ्योरी समझ में आ गई हो दोस्तों, और ये सारी मोटिवेशन थ्योरी दोस्तों आपके जीवन से जुड़ी हुई हैं, आपको इसीलिए अच्छी भी लगेंगी दोस्तों। तो दोस्तों इस चीज़ को अपने अंदर को रिलेट करके समझिए दोस्तों, तो दोस्तों और अच्छे तरीके से आपको ये अच्छा लगेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करिए दोस्तों। लाइक करने से दोस्तों हमें भी क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है दोस्तों आपके तरफ से। तो ये भी एक क्या है दोस्तों, आपका हाइजीन फैक्टर है कि आपका मोटिवेशनल फैक्टर, इसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, इसी तरह की वीडियो प्राप्त करने के लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल होम मिनिस्ट्री को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इस UPI ID लिंक पर जाकर अपनी इच्छा अनुसार राशि को प्रदान कर आप होम मिनिस्ट्री को सपोर्ट कर सकते हैं।